हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस आज से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम परसेंटेज और टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म कर चुके हैं और परसेंटेज हमने अभी अभी खत्म किया है। तो उसका फायदा हमें प्रॉफिट एंड लॉस में काफी ज्यादा होगा। तो हम प्रॉफिट लॉस की तरफ की पहली क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अब देखो, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़ना है उसके लिए मैं ऑलरेडी ही पीपीटी तैयार करके आया हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको सबसे जानना है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो अगर हम किसी सामान को जिस जिस रेट पे खरीदते हैं, जो भी अगर हम सामान खरीदते हैं, वो रेट कहलाता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है। और जो हम जिस रेट पे हम सामान को बेचते हैं, वो सेलिंग प्राइस होता है। और इसी को और जिस जो प्राइस जो सामान पे मार्क होती है उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। और अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है। और अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस को हम माइनस कर दें तब भी हमें सेलिंग प्राइस ही मिल जाती है। और अगर मार्क प्राइस है तो उसमें अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें तब भी हमें सेलिंग प्राइस ही मिलती है। तो बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ये यहाँ से ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम हमें किसी सामान का मार्क प्राइस मान लो दिया है और उसमें हम सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मान लो तुम दुकान पे गए और कोई सामान खरीदने, तो तुमको वहां पे कोई सामान खरीदने, मान लो उस पे 1,000 रुपए लिखा है और जो दुकानदार ने उसने तुमको 200 रुपए में दिया। मान लो 1,000 रुपए उस पे प्राइस लिस्टेड था और दुकानदार ने तुमको 1,000 रुपए था और उसने तुमको 800 रुपए का दिया। तो मतलब वो तुमको 200 रुपए का क्या हुआ, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो वही तो हमें डिस्काउंट निकालना है। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमपी, मार्क प्राइस पे ही निकालेंगे। तो अब हम ये फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जितने भी फार्मूले दिए गए हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, द सेलिंग प्राइस इज 600, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है वो 500 है, विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, 500 का सामान था, 600 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कितने का? 100 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 500 पे, इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, 500 से ये कैंसिल हुआ, 2 जीरो, और 5 से ये 20 बार जाएगा, तो ये हमारा 20% क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर 400 एंड सोल्ड फॉर 300, फाइंड द लॉस परसेंट। मतलब एक वस्तु को 400 में खरीदी गई और 300 में बेची गई, मतलब 100 रुपए कम में बेची गई है, 400 में खरीदी गई है, ये सीपी हुआ, ये लॉस हुआ इंटू 100%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से ये पूरा 25 बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 25% का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज 4:5, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 में है, मतलब सीपी अपान एसपी जो दिया गया है ये 4/5 दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितने का कमा रहा है? 1 का कमा रहा है। अब 1 का लाभ कमा रहा है कितने पे? सीपी यानी 4 पे, इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 बार सीधा जाएगा, ये 25% आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है, राइट टू गेट अ 20% प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड एन आर्टिकल कॉस्ट 500 बी सोल्ड। मतलब कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 500 की वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो, हम अभी परसेंटेज में पढ़ के आए हैं कि 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है, एक मिनट, ओके, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी हमें कोई सामान 5 से 6 का बेचना है,
तो अगर उसका प्राइस ही 500 है, 5 की वैल्यू 500 है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600। मतलब हमें वो सामान को कितने में बेचना है, 600 रुपए में बेचना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेलिंग एन आर्टिकल्स एट 720 कॉस्ट एट 10% लॉस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ। ठीक है, मतलब कह रहा है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, फिर परसेंटेज में पढ़े थे कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो मतलब 10 का सामान हम कितने का बेच रहे हैं, 9 का। तो 9 की वैल्यू दी गई है 720, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेलिंग एन आर्टिकल्स एट 900 गिव्स ए 20% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब कह रहा है एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 का सामान हमें 6 में बेच रहा है, तो 6 की वैल्यू दी गई है 900 रुपए। तो ये अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0, यानी 150 रुपए एक की वैल्यू आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 5 75, यानी 750 रुपए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 20% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 15% ऑफ एसपी, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब कह रहा है यदि क्रय मूल्य का 20% यानी सीपी का 20% ये बराबर है एसपी के 15% के बराबर है, यानी एसपी इंटू 15%, ये दिया गया है। तो लाभ या हानि प्रतिशत देखो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा, तो सीपी अपान एसपी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो अगर सीपी 3 है, एक प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 3 पे, इंटू 100%। तो यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 33.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो मतलब कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 की सीपी 10 इंटू सीपी ये इक्वल टू होगी 8 इंटू एसपी के। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखो यहाँ से सीपी अपान एसपी कितना आएगा 8/10, 8/10, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 4/5, यानी प्रॉफिट कितने का मिल रहा है एक का। तो एक का प्रॉफिट मिल रहा है कितने पे 4 पे, इंटू 100%। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है बॉट सम आइटम्स एट 10 for 1 एंड सोल्ड देम एट 8 for 1, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 1 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 1 रुपए में 8 की दर से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो देखो 1 रुपए में 10 सामान खरीदा गया और 8 बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का, 2 सामान का फायदा हुआ। 2 सामान का फायदा हुआ कितने पे, 2 सामान का फायदा हुआ कितने पे 10 पे, इंटू 100%। इसको हमें सॉल्व करना है, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी आ गया 20%। यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 800 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मतलब कह रहा है क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 1000 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 800 का सीपी है और 1000 एसपी है, ये एसपी है ये सीपी है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 का। कितने पे हो रहा है 800 पे, इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक इतना ही था, और कल एक क्वेश्चन जो था काफी लोगों को नहीं समझ में आया था, तो हम वो क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, क्योंकि काफी लोगों को समझ नहीं आया था कि क्या करना है उसमें, क्योंकि डाउट था, तो आज वो डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो, जैसे कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 10% डिडंट वोट,
and 10% invalid. Winner got 70% of valid votes and owned by 7,290 votes. टोटल वोट्स फाइंड करने हैं, मतलब कह रहा है एक चुनाव में 10% ने वोट नहीं दिया और 10% मत अमान्य पाए गए। विजेता को वैध मतों का 70% मिला और वह 7,290 मतों से जीता। तो कुल वोटों की संख्या क्या है? तो देखो कह रहा है कि 70% वोट मिला, अगर विजेता को 70% मिला, ये 70% मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा? 30%। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 40%, और इसी 40% की वैल्यू दी गई 7290। तो यहां से ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 729 × 25। इसको कैलकुलेट करना होगा, करना, वरना कोई जरूरत नहीं। तो ये हमें टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं। ये क्या है? वैलिड वोट, वैलिड वोट। लेकिन हमें निकालना है वैलिड वोट नहीं, हमें हमें वैलिड वोट नहीं निकालना, हमें निकालना है इसके 10% अमान्य हो गए, मतलब ये 81। ये देखो ये अब ये टोटल वोट 100% पड़े थे, 100% वोट थे, जिसमें से 10 वोट तो 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, बाकी बचे 90% वोट दिए। उसमें फिर 10% यानी 90 का 10% यानी 9 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। बाकी बचे 81 वोट, यही तो वैलिड है, और इसी की वैल्यू 729 × 25 है। तो यहां से वन की वैल्यू क्या आएगी? 729 × 25 अपान 100 अपान 81। तो 81 से ये 9 बार जाएगा, तो वन की वैल्यू आ जाएगी 225। तो यहां से इस 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 100 की वैल्यू आ जाएगी 22500। ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चंस होंगे। और धन्यवाद।